रुक जाओ, अब कोई डायग्राम नहीं बनाओ, अब कोई डायग्राम नहीं बनाओ। हम क्या बोले, जब भी कोई दो चीज़ का अगर बात हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। इसमें वैसा कुछ लगेगा नहीं। क्वेश्चन एकदम बेसिक है, डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बन गया, डायग्राम नहीं बना, क्वेश्चन नहीं बना। देखो क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ अ टू टावर आर 180 मीटर एंड 60 मीटर। दो ठो टावर है, एक का हाइट 180 मीटर है, एक का हाइट 60 मीटर, सही है, रेस्पेक्टिवली। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। अब हम कैसे समझेंगे किसको फर्स्ट बोल रहा है, नाम तो लिखा नहीं है, जो पहले वही तो फर्स्ट। तो फर्स्ट किसको बोल रहे हैं हम लोग, कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड टावर। मतलब पता है इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, सेकेंड टावर का फुट से हम फर्स्ट टावर का टॉप को देख रहे हैं। तो अगर हम यहां से देख रहे हैं कि भले ही जमीन होगा लेकिन नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट तो यही होगा। जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बोल रहा है क्या, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लेंथ, परपेंडिकुलर, बेस कुछ नहीं दिया है बल्कि एंगल निकालने दिया है। क्या दिया है, सेकेंड टावर का टॉप का फर्स्ट टावर का बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना। देखो अगर ऐसा किसी का डायग्राम बना है तो सही है, और अगर ऐसा नहीं बना है भाई तो ये बहुत इजी डायग्राम था। अगर ये भी नहीं बन रहा मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, 50। और आई होप कि हम पूरा 14 क्वेश्चन खुद बनाए हैं, एक आग को छोड़ के। तो ये सब डायग्राम अब बन जाना चाहिए बिकॉज बहुत बेसिक डायग्राम है। क्लियर है, केडो राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, एक ए बी सी। तो भैया ए बी सी में एंगल आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस आप निकाल लो, और वही बेस और परपेंडिकुलर का बी डी सी में यूज कर लो। यहाँ पे तुमको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तुम्हारा हाइट है या एंगल आ जाएगा। तो देख कैसे लिख रहे हैं, पहले लैंग्वेज नहीं लिख रहे, लैंग्वेज खुद लिखेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 डिग्री √3 ए बी बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू होगा 180 √3 से रैशनलाइज कर लिए तो ये दोनों मिलके 3 होगा। तो बी सी इज इक्वल टू 60 √3 मीटर। सही है, सही है। अब इसी बीसी को हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल बीडीसी में, बीडीसी में। अब आपका एक्यूट एंगल का काम कौन कर रहा है, थीटा। और आपको अब पता है परपेंडिकुलर भी और बेस भी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 60 √3 बाई 60 बाई 60 √3। सही है, हाँ या ना। तो भैया tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो आया कि ऊपर से किया। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमसे मांग का रहा है, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो मांग रहा है बीच में, मेरे से मांग का रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ना तो मेरे को बेस दिया है, मेरे से परपेंडिकुलर बेस देके परपेंडिकुलर देके बेस नहीं मांग रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मेरे को एंगल मांग रहे, तो अभी तक एक भी क्वेश्चन में एंगल नहीं मांगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका बहुत इजी डायग्राम है। डायग्राम नहीं बन रहा मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जो होमवर्क दिया प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो ये सब डायग्राम नहीं बनने का कोई मतलब ही नहीं है। एकदम सिंपल सा तो लैंग्वेज में बोल रहा है, पहला बिल्डिंग का टॉप का, दूसरा बिल्डिंग का बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन वो दे रहा है। पहला बिल्डिंग का बॉटम से दूसरा बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो ऑब्वियसली पहले इधर वाला ट्रायंगल यूज होगा, बेस निकल जाएगा, फिर इधर में परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। बोलो आया कि नहीं आया। अब लैंग्वेज में क्या लिखेंगे भैया, जो दिखता वही लैंग्वेज तो जरूर लिखेंगे, नहीं तो मिलेगा 2 नंबर 5 में। ए बी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, भैया 180। ए बी डी सी इज द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर 60।
एंगल ए सी बी 60 डिग्री, क्या बोलेंगे? ए सी बी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेकेंड टावर। डी बी सी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर, सही है। एंड बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर। क्लियर है? जो दिखा वो लिख देंगे, चलो जल्दी से करो। और ये जो है ना थोड़ा सा ना अंदाज लगाओ, देख ये वाला आपका 180 है, ये 60, तो देख के लगना भी चाहिए ना। तो देख इतना बड़ा बना दिया, गलत कुछ नहीं है, आंसर तब भी आ जाएगा। थोड़ा लॉजिकल बुद्धि भी तो लगा, दोनों में 3 टाइम्स का गैप है, तो देखने में तो लगना चाहिए। मेरा जबकि है भी नहीं, देख मेरा भी नहीं है ना, डबल जैसा लग रहा है, लेकिन तब भी बेटर है ना। चलो जल्दी से लिखो, लैंग्वेज खुद से लिखेगा। क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम नहीं बना पाया तो भाई थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा से पढ़ो, अपना बुक का क्वेश्चन 2-4 बार बना लो, नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस से 7-8 नंबर चल जाएगा। 5 नंबर तो श्योर है 100%। समझ में आ गया बात? जिन लोग का नहीं बन रहा है एक बार में डायग्राम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो एक्सरसाइज से या तो एग्जाम्पल से, नहीं बन रहा है 2 बार 3 बार 4 बार खुद से अपना बुक का ही बना लो। तो इससे क्या होगा ना, तुम रिपीटेशन करने का वजह से ना डायग्राम बनाने सीख जाएगा, तब भी अपने से बनाने नहीं सीखेगा। अपने से बनाने सीखने के लिए तुमको इंग्लिश समझ नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो अब देख क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द फुट ऑफ द चिमनी। ये है चिमनी, ये है उसका फुट ऑफ द चिमनी जहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है। सही बात। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज, चिमनी का यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, सही है। अब थोड़ा सा तो पढ़ भाई कि आगे हम बढ़ रहे हैं तो कुछ भी हो चाहे नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है, तो भैया हम पीछे तो नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। तो बोला क्या है कि जब हम चिमनी का आगे का तरफ जा रहे हैं, कितना देखो ना साफ दिया हुआ है, 60 डिग्री को भूल जाओ, चलो ठीक है पढ़ ही ले रहे हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, अभी भी चिमनी का टॉप का ही एंगल ऑफ एलिवेशन का बात हो रहा है। एट अ पॉइंट, कहां से? एट अ पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन से प्रोसीडिंग, पहले का तरफ जा रहे हैं 50 मीटर नियरर टू द, जहां पे तुम था वहां से और 50 मीटर नियरर जा रहा है, 50 मीटर और नियरर जा रहा है, तब जाके यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला बात बोल रहा है। इधर कहां से 60 लिख रहा है, सॉरी इधर कहां, देख जो ये 30 और ये 60 है, ये तो भाई क्वेश्चन समझ नहीं भी आएगा तो भी ये 30 और वो 60 तो नहीं हो सकता है। समझी कि नहीं समझी? इस पे तो भैया वो तो कुछ नहीं भी समझ में आएगा, ये 30 और ये 60 होगा कभी नहीं होगा, मजाक में बोल दिए, लेकिन वो नहीं होगा। वो तो कुछ नहीं भी समझने से इधर 30 उधर 60 हो सकता है? नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता है। तो वो हम 30 इधर हम 60 कर दिए। अब तुम दिमाग लगा के ध्यान से देखो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है, तुम और 60 मीटर आगे का तरफ गया, 50 मीटर, हम यहां थे और 50 मीटर आगे का तरफ गए, सही बात। तो जाके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री होगी। तो ये ना बोल रहा भाई, ये ना तुम आगे बढ़ा है, पहले तुम यहां पे था, अब तुम इतना आगे बढ़ा तो यहां पे पहुंच गया, तो वो 50 होगा, ये थोड़ी होगा। करता क्या है, तुमको बात नहीं समझ में आ रहा है, तुम इसका जगह इसको 50 लिख देगा। अभी तो हम समझाएं तो इधर से काट के इधर लिख दिया, एग्जाम में यहां 50 लिखेगा, बस पूरा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, 5 नंबर वहीं पे 0/लूल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सोच के डेटा लिखो। अब आया दूसरा बात, ये इस टाइप का कितना क्वेश्चन हो गया, इस डायग्राम का बेस्ड कितना क्वेश्चन हो गया, गिन के देख लो। कम से कम ये 7वां क्वेश्चन तो चल रहा होगा, और अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं, अभी भी 2-3 क्वेश्चन आएगा। तो आधा एक्सरसाइज ना इसी डायग्राम पे है। ये डायग्राम सॉल्व करने का क्या तरीका, यहाँ एक सिलेक्ट करेंगे, ए ट्राइंगल में पाइथागोरस मारेंगे, इसको निकालेंगे, फिर बड़ा ट्राइंगल में मारेंगे, इसको निकालेंगे, दोनों इस वाला वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। समझ में आया कि ऊपर से किया? अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही है, बोल रहा है एट द सेम पॉइंट इतना, बोला कैलकुलेट द हाइट ऑफ द, तो हम इसको बोल दिए एक्स, सॉल्व करेंगे हम, लैंग्वेज लिखेगा तुम। इन ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई √3 AB। एकदम ना रिपीट टेलीकास्ट है मेरा भाई, सही है। दूसरा बड़ा ट्राइंगल में ABD tan 30 डिग्री वन बाई AB x प्लस, सही बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो AB आएगा अब की बार बाई, तो ये भी AB का वैल्यू है, ये भी, दोनों AB का वैल्यू क्या करेंगे इक्वल। तो एक AB का वैल्यू क्या आया खुद ही देख लो, x√3, दूसरा आया है x प्लस 50 पक्का 3x, x प्लस 2x, x इक्वल टू, एंड दे आर नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो हमसे मांग कर रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। अब तुम उसको इसमें पुट करके भी निकाल सकता और ऑब्वियसली इसमें करेंगे तो क्या होगा AB का वैल्यू, सही बात। अगर √3 का वैल्यू पुट करने बोला होता तो इसका वैल्यू होता 1.732, सही बात। तो 25 इंटू 1.732, बस हम कैलकुलेट कर दिए, लेकिन हम बोल दिए कि अगर डेसिमल में नहीं मांगेगा या फिर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं देगा तो कभी भी हम भी पुट नहीं करेंगे। एक वो कर दे रहे, फिर से मन कर रहा है इसलिए 1000 नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, सही बात, और इसको डिवाइड मार देंगे। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड मारे, खुद ही तुम देख लो, 1 4 पे 0 40, 4 से काट रहे 10, 4 से काटे 16, 1 13, 3 43 पॉइंट। सो द हाइट ऑफ द चिमनी इज 43.3 मीटर। आया, कितना स्मूथली सॉल्व हुआ। यही अपने लिखने जाएगा तो इतना गलती लिखता है, कुछ बोलने का नहीं, तो जो डायग्राम ही गलत बना रहा है। यहाँ 50 है, अभी समझ में आया कि नहीं आया। हम 50 मीटर आगे का तरफ चले। भाई इंग्लिश नहीं आएगा तो हम इंग्लिश थोड़ी पढ़ाएं, जो इंग्लिश हमको खुद ही नहीं आता है तो हम कहाँ से पढ़ाएं। लेकिन डायग्राम सही बना तो क्या होगा, जब हम 50 मीटर और करीब जा रहे हैं, तो अगर ये 50 देता तो वो लैंग्वेज में बोलता का 50 को, वो पता लैंग्वेज में क्या बोलता कि चिमनी का फुट से जो नियरर पॉइंट है उसका डिस्टेंस 50 है। चिमनी का फुट से जो फर्स्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस 50 है। वो नहीं बोला है, वो बोला है हम जहां पे थे, जहां से 30 डिग्री एंगल बन रहा था, वहां से हम 50 मीटर और प्रोसीड किए। अब प्रोसीड में भी वर्ड दे दिया, नियरर टू द चिमनी गए, चिमनी का। तो दिस इज नॉट 50, दिस इज 50। छापो जल्दी से। लैंग्वेज क्या है, क्या बोला है, AB इज द हाइट ऑफ द चिमनी, सही बात। ACB इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द नियरर पॉइंट, सही बात है। ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फार पॉइंट, ठीक है। एंड CD इज इक्वल टू, खत्म, कोई दिक्कत। खाली एक वर्ड लेट करेंगे, लेट DC इक्वल टू। डायग्राम बनाओ, जल्दी बनाओ डायग्राम, 1 मिनट के अंदर। तो हम लोग डायग्राम खुद से, भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी पॉज कर करके पहले डायग्राम बना लो। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी पॉज कर करके पहले डायग्राम बना लो। बनाए डायग्राम, देख बोल रहे हैं का अ वर्टिकल पोस्ट 126 डेसीमीटर हाई। ये एक तो वर्टिकल पोस्ट है जिसका टोटल हाइट जो है 126, सही बात। वॉज बेंट एट सम पॉइंट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, थोड़ा ऊपर से वो मुड़ गया, बेंट हो गया। और बेंट होके इट जस्ट, इट जो मुड़ा है वो इट जस्ट टचेस द ग्राउंड मेकिंग ए एंगल 30 डिग्री विद द, ये जो पार्ट मुड़ा यही है ना, ये तो वैसे ही स्टैंड कर रहा है, ये तो स्टैंड कर रहा है, ये मुड़ा है, जो मुड़ा है वो जाके जमीन से टच मार रहा है और टच मार के 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही है, कोई दिक्कत।
बोल रहा है अब हम नाम देंगे, अगर तुम्हारा यही डायग्राम है तो बहुत बढ़िया। अब हम नाम से पूछेंगे कि निकालने को क्या दिया, ABCD। ये डायग्राम बन जाना चाहिए, हम लोग बना चुके हैं, गलती होगी ना, ऊपर नहीं टांगे। हाँ वो यूज होगा ना, ये वाला इतना बड़ा है तो यूज होगा, तो उसको थोड़ा सा ऊपर हाँ ये मुड़ा वाला पोर्शन दिखा दो, हमको तो पता है ये वाला चीज और ये वाला चीज इक्वल होगा, तो उसको बना के रखो। हो गया, हो गया, एक बार डायग्राम सबका सही बना था। चलो बहुत बढ़िया, सेम टू सेम। नाम से पूछ रहा है एट व्हाट हाइट वाज द पोस्ट बेंट, एट व्हाट हाइट वाज द पोस्ट बेंट। बोल नाम से क्या मांगा है, BC मांगा है। एट व्हाट हाइट was the post bent, सही है। at what height was the post bent, कितना हाइट से पोस्ट बेंट हुआ है, क्या मांग रहा है। अरे अंग्रेजी मीडियम तू तो कम से कम गलत नहीं बोल, बोलो क्या मांग रहा है, BC मांग रहा है भाई। अरे भाई एक जन BC बोला, उसका बाद 2-3 जन नहीं बोला, तो जिन लोग का BC आंसर था ना उन लोग भी उसका साथ फ्लो में चेंज कर ले रहे हैं। अपना तो बात समझो, अपना दूसरा से क्या मतलब है तुम्हारा। BC मांग रहा है कितना हाइट से, एट व्हाट हाइट वाज द पोस्ट बेंट, पोस्ट कितना हाइट से बेंट हुआ है, तो इतना ही ना हाइट से बेंट हुआ है। नहीं समझ में आया। अरे वो बेंडिंग पार्ट का हाइट है, जो मुड़ा है उसका हाइट कितना है, पूरा 100 मीटर है। यहां से मेरा हाथ ऐसे मुड़ गया, ये 40 है और ये 60 है, पूरा 100 है ना, तो ये जो मुड़ा है उसका लेंथ है। ये वाला कितना हाइट से मुड़ा है उसका लेंथ है, जो मुड़ा है उसका लेंथ नहीं मांग रहा है, कितना ऊपर से मुड़ा है। यही गलती पिछला क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरा सेम यही गलती वहां पे भी कर रहा था। ये मांग रहा है AB, अभी आया कि अभी भी नहीं मांग रहा है। AB मांग रहा है नहीं। BC मांग रहा है, क्या मांग रहा है BC। जब सम्स बनाने हम सिखाएं कि इंग्लिश समझाएं, उसके बाद पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस डिड इट, इट मतलब जो मुड़ा हुआ पार्ट है, डिड इट मीट द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट, CD मांग रहा है। समझ में आया कि जो पार्ट मुड़ा है ना वो पोस्ट का फुट से कितना दूर पे है, तो क्या मांग रहा है CD मांग रहा है। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ, पक्का। ये ट्राइंगल जो यहां पे बन रहा है BCD, इन ट्राइंगल तुम देख लो, ट्राइंगल BCD का ना तुमको एक पार्ट भी नहीं दिया हुआ है, एक पार्ट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको कम से कम इतना पता है कि जो AB होगा वही BD होगा, क्योंकि वही मोड़ा है, हाँ या ना। और ये पूरा अगर 126 है, ये अगर x होगा भैया 126 माइनस x होगा, 126 सही है। अब तुमको इस ट्राइंगल के देखो परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, परपेंडिकुलर और हाइपो दोनों पता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कौन कनेक्ट करता है, साइन। कौन कनेक्ट करेगा, तो देख लो साइन, ये सब लेट वेट का पार्ट लैंग्वेज का है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनस, सही है। 1 बाय BC 126 माइनस BD, क्रॉस कर दो, x इक्वल टू 250, सही दिख रहे हैं क्या, इधर x होगा, इधर 2 इंटू दिस माइनस, इसको यहां लेके चला इक्वल टू 250, x इक्वल टू डिवाइड मारेंगे 84 आएगा, कितना आएगा, सही है भाई मेरा। अभी तेरे को समझ में आया भाई, AB नहीं मांगा, AB मांगा होता तो यही आंसर हो जाता, मेरे से मांगा है BC 126 माइनस 80, क्लियर है। तो ये फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना। और जो मेरे से मांगा है ये, तो ये वाला चीज डायरेक्ट 84 नहीं होगा, ये हो गया 42, ये हो गया 80, लेकिन हमसे ये तो मांगा, ये तो मांगा ही नहीं है, वैसे CD मांगा है। अब तुमको देखो फिर से tan 30 हम यूज करेंगे, ये वाला तुमको पता 42 परपेंडिकुलर, और मांगा है तुमसे उसका तो जरूरत भी नहीं लगेगा। कौन आएगा, tan आएगा, tan परपेंडिकुलर 1 बाय
BC 42 निकाल चुके हैं, CD इक्वल टू 42√3। देख लो आया कि पूरा बाउंसर ही है। ये 84 का मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर पूछा होता 84 तो हम लोग लिख देते हैं, अगर 44 पूछा होता तो लिख देते हैं। तो उसका लिए लैंग्वेज का देता, पता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बेंडिंग पार्ट, है ना, या फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ द बेंडेड पार्ट। जो बेंडेड पार्ट है उसका हाइट कितना है, तो वो 84 है। वो नहीं पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कितना हाइट से वो बेंट हुआ है, तो कितना हाइट से वो बेंट हुआ है। कैसे किया समझ में आया। पूरा 100, ये अगर x बोल देंगे तो ये भी जो टूटा वही मुड़ा, और ये अगर x होगा तो पूरा 126, तो नीचे वाला तो आप यूज किए 30, तो ये परपेंडिकुलर, और ये कौन यूज करेगा, साइन यूज किए, x निकाल लिए, x आया 84 आपसे मांगा ही नहीं, आपसे मांगा है BC, तो BC हो गया 126 माइनस 84। बोल क्लियर, हाँ या ना। अब तुमसे मांगा tan 30, BC बाई BC आपको दिया 42, CD आपको चाहिए, और √3 का वैल्यू नहीं बोला तो पुट भी नहीं। तो क्या करेंगे लास्ट में लैंग्वेज में लिख देंगे CD इज व्हाट, CD इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वेयर द बेंडेड पार्ट टचेस द ग्राउंड, 42√3 मीटर। BC को क्या बोल देंगे, द पॉइंट अबव विच द पोस्ट बेंड। सही है ना, क्लियर है। चलो लिखो जी।